बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। पर अब आप मुझे बताइए ये नंबर कितने डिजिट्स का नंबर है? ये है 1 2 3 4 4 डिजिट्स का नंबर। नहीं, ये है 3 डिजिट्स का नंबर। अच्छा, हाँ, क्यों? अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 4 डिजिट नंबर क्यों नहीं है, क्यों ये 3 डिजिट नंबर ही है? क्योंकि जब भी नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड को ज़ीरोस आते हैं तो वो होती है इग्नोरेबल, यानी कि उसको हम काउंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर 007 ये वाला हमने नंबर लिया है, तो ये इक्वल है 7 के। आप 007 लिखो या आप 7 लिखो, बात एक ही है। आप चाहे 7 के लेफ़्ट साइड को लाखों ज़ीरो लिख दीजिए, पर मतलब उसका 7 ही है। लेकिन अगर ज़ीरो राइट साइड पे आए, किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, तो वो कुछ वैल्यू ऐड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यही दिया 007 007, लेकिन हमने क्या किया, एक 7 इससे आगे और चिपका दिया, यानी कि ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 है, इसके राइट साइड में हमने अगर ज़ीरो लिखी तो ये क्या बन गई, ये बन गई 7007, यानी कि अब यहाँ पर हम ज़ीरो को इग्नोर नहीं कर सकते। सेम चीज़ अगर हमने 8 लिखा और 8 के बाद हमने 2 ज़ीरो लगा दी, तो इन 2 ज़ीरो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड को है, इसलिए इसने एक वैल्यू ऐड कर दी। इसी वजह से ये क्या है हमारा 800, है ना। लेकिन अगर सेम चीज़ यहाँ पे 008 होता, ऐसे 008 होता, जैसे यहाँ पे 007 है, वैसे यहाँ पर 008 होता, तो ये किसके बराबर होता, 8 के। तो ये क्या होता, इग्नोरेबल। ठीक, यही रीज़न है कि जैसे मैंने आपको माना आपका रोल नंबर है 23, ठीक, और मान लो आपके पास कोई भी फॉर्म दिया है और उसके पास उसमें बोला है कि आप अपना रोल नंबर लिखिए। आपके पास ऐसे बॉक्स जैसे बने, आपने फॉर्म तो देखे ही होंगे, उसमें बॉक्स जैसे बने होते हैं, है ना। और आपका रोल नंबर है 23, तो आप कैसे लिखोगे, आप क्या ऐसे लिखोगे 23? तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत तरीका है। आपको जब भी लिखना होता है आप लिखते हैं वंस के प्लेस से, यानी कि यहाँ से, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर आप 2 लिखोगे, और ये 2 बॉक्सेस हैं इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, या फिर इसमें आप 00 भी लिख सकते हैं। तो ये सही तरीका है लिखने का, इसीलिए ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 00 भी लिखते हैं तो वो इग्नोरेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एम्प्टी रख देते हो बॉक्सेस, यानी कि 00 ऐड कर देते हो, तो ये इग्नोरेबल नहीं है। ठीक है, तो आगे से अगर फॉर्म भरना हो तो यही एक जो क्या है वो राइट तरीका है नंबर्स या डिजिट्स लिखने का। अब हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो है आज पढ़ा क्या। हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, हमने आज सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ली डिजिट्स की, नंबर्स की। नंबर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर क्या है, नंबर है एक आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल योर वेट, फॉर एग्ज़ाम्पल योर एज। ठीक, तो और डिजिट्स क्या है आपके पास, सिंगल सिंबल्स हैं, जैसे 0 1 से लेकर के 9 डिजिट्स तक। पर कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूमरल्स का यूज़ भी कर लेते हैं नंबर्स की जगह पे, इंटरचेंजेबली, यानी कि नंबर बोलो न्यूमरल बोलो एक ही बात है, पर फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। न्यूमरल्स हिंदी में बोले तो अंक, और नंबर हिंदी में बोले तो संख्या। तो न्यूमरल्स और नंबर में क्या फ़र्क है, बस एक कंपैरिजन से हम सीखते हैं। मैंने आपको बोला कि नंबर क्या है, एक आइडिया है, और न्यूमरल्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट आइडिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आइडिया है कि योर वेट योर एज, तो आपने इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तो 12 साल का हूँ, या मैं 11 साल की हूँ, आप ऐसे कहेंगे। आप ये थोड़ी बोलेंगे अब 11 तो क्या है 1 1 1 2, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मैं 1 1 हूँ, मैं 1 2 हूँ। नहीं, आपने क्या बोला कि मैं 12 ईयर की हूँ, 11 ईयर्स की हूँ, या 24 ईयर्स का हूँ, इस तरह से आप बोलेंगे ना। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इस आइडिया को एक नाम दे दिया,
एक सिंबल दे दिया, तो वही है आपका न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या है? ये एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकता है। क्या करता है न्यूमरल? डिस्क्राइब करता है नंबर को। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में और इनके कंपैरिजन के बारे में। हमने आज इनके कॉन्सेप्ट को समझा, हमने इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज ली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर देना है, और उसके बाद आपने अपने आंसर को मैच करना है। आप मुझे बताएंगे कि ज़ीरो की प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़ीरो की प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है, एंड द आंसर इज दिस। प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो। क्यों? फेस से तो आप समझ गए, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अकेले हो या भीड़ में हो, आप तो आप ही हो। तो ज़ीरो चाहे अकेला हो चाहे किसी नंबर में हो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, इसलिए ज़ीरो की फेस वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया है 3018 का। तो इसमें क्या लिया हमने? मैंने आपको बोला ज़ीरो की फेस वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ज़ीरो को कैसे निकालते हैं हम, उसकी फेस वैल्यू को उसके पोजीशन पे से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ज़ीरो की फेस वैल्यू तो ज़ीरो ही है। ज़ीरो यहाँ पर कहाँ पर है? कहाँ है? कहाँ है ज़ीरो की पोजीशन? ज़ीरो की पोजीशन है हंड्रेड्स पे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो ज़ीरो ही आता है। इसीलिए ज़ीरो की फेस एंड प्लेस वैल्यू ज़ीरो होती है।